साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम सुंदर उपवन में आप सबका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज विश्व मृदा दिवस है, मतलब सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे। तो प्रश्न ये है कि हमारे जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं उन्होंने भी चिंता इस बात की कि कैसे हम अपनी मिट्टी को, अपनी मृदा को, इस पृथ्वी को हम सुरक्षित रख सकें, हम मानव जीवन के लिए उपयोगी बना सकें। तो आज बड़ा संयोग है कि हम चलते चलते इंदिरा क्लिनिक, ये विकास नगर लखनऊ में स्थित है, हम वहाँ आ गए हैं। और हम तो विचारधारा हमारी यही थी कि हमारे किसान भाई और जो बागवानी से जुड़े हुए हैं वो ही हरित क्रांति के रथ के योद्धा हैं। लेकिन आज हम डॉक्टर साहब के विचारों को सुनकर, डॉक्टर श्री संजीव अवस्थी साहब के विचारों को सुनकर और उनकी मूल जो वस्त्र हैं और जो एक तरह से विशेष हमको मोटिवेशन और प्रेरणा दे रहे हैं, उससे तो ये लगा कि वास्तव में भारत के जो महान चिंतन है वो आज चिंतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो चिंतन यथावत है कि हम पृथ्वी को, हम मृदा को मात्र समान, माता जी के समान आज भी पूजनीय मानते हैं। हमने डॉक्टर साहब के विचारों से प्रेरणा ली, मोटिवेशन लिए। आप भी सुनिए और मंथन करिए। आज मैं बड़ा संयोग है कि डॉक्टर श्री संजीव कुमार अवस्थी साहब जी के पास मौजूद हूँ विकास नगर में, और डॉक्टर साहब मेरे पास, मेरे सामने हैं। और आज मृदा दिवस है, मतलब पूरी दुनिया की अगर सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में तो क्लाइमेट चेंजिंग और पृथ्वी के गुण तत्वों को बचा के रखने की। और आप डॉक्टर साहब की वेशभूषा देख ही रहे हैं कि पूरे ग्रीन उसमें हैं। तो एक संयोग से मैंने एक प्रश्न भी किया कि डॉक्टर साहब आज तो मृदा दिवस है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि हाँ भाई ये तो एक संयोग है। डॉक्टर साहब क्या विचार है आपका मृदा दिवस के संबंध में? कुछ अपना। आपने कहा कि मृदा तो हमारे जीवन का स्रोत है जी। हम मिट्टी से ही बने हैं और इसी मिट्टी में मिल जाना है जी। तो ये तो हमारी माँ है और इसी से हम सब उपजे हैं। अगर इसका हम तिरस्कार करते हैं, इसका ख्याल नहीं करते हैं, इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। बहुत अच्छा सर। तो हम सभी मनुष्यों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी मिट्टी का सम्मान करें और उसके संरक्षण के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसको करें। वो देखना चाहिए कि जो मनुष्यों के अलावा और पशु पक्षी हैं वो सब मिट्टी का सम्मान करते हैं। वो कोई दुरुपयोग नहीं करते मिट्टी का। वो जितना मिट्टी से लेते हैं उससे ज़्यादा मिट्टी को देते हैं। आपने बहुत बड़ा आज आपने ये तो ये दुर्भाग्य है कि हम मनुष्यों ने, ये हमारे पूर्वज ऐसा करते थे जी। लेकिन ये जो प्रगति की अन्य दौड़ में हम सब लोग हैं उसमें हम लोगों ने ये मिट्टी का सम्मान करना, उसका ख्याल करना, उसका संरक्षण करना छोड़ दिया है। और इसका दुष्प्रभाव हम लोग को उठाना शुरू कर दिए हैं। हमारे आगे की पीढ़ियों को बहुत भयंकर तरीके से उठाना पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आसपास मिट्टी का संरक्षण करें, उसको खराब होने से बचाएं, उसमें किसी तरह का भी कूड़ा करकट डालना, उसको पेस्टिसाइड वगैरह, हाँ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करें, केमिकल्स का इस्तेमाल कम करें जी। और प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम करें जी। और प्लास्टिक का अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ का भरपूर प्रयोग, सावधानी बरतें कि वो मिट्टी में ना जाए जी। वो किसी इस तरह से उसका निस्तारण हो कि वो ना तो मिट्टी और ना ही वायु का प्रदूषण करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने डॉक्टर संजीव कुमार साहब के बहुत ही मोटिवेशनल विचारों को सुना। इनको सारगर्भित और हृदयगम करने की आवश्यकता है कि डॉक्टर साहब ने जो छोटे से अपने संबोधन में जो सबसे विशेष बात बताई कि इस दुनिया में 84 लाख जीव हैं, मतलब जीवों की प्रजातियां हैं, उनमें मानव भी एक जीव है, प्राणी है। लेकिन एक प्राणी को छोड़ के जो मानव है
उसको छोड़ के दुनिया के सारे प्राणी इस मृदा को, इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को संतुलित करने में महान भूमिका निभाते हैं। जैसे एक रैबिट है, एक खरगोश है, कभी आप उसके जीवन दिनचर्या को सुबह से लेकर शाम तक आप देखिए, वो वही कार्य करता है जिससे प्रकृति का संतुलन यथावत रहे और उसकी प्रगति हो। मिट्टी को खोदेगा, फिर गड्ढा खोदेगा, गड्ढे को फिर बंद कर देगा, मतलब एक तरह से रिसाइकलिंग करेगा मिट्टी की, जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाए। और एक मानव है जो अट्टालिकाएं पे अट्टालिकाएं बनाते जा रहा है, सोच रहा है कि हम भवन बना रहे हैं, लेकिन शायद वो पर्यावरण और प्रकृति और मृदा का सबसे बड़ा शत्रु आज साबित हो रहा है। भावी पीढ़ी के लिए भी डॉक्टर साहब ने एक चिंता जाहिर की। वास्तव में क्या हम दुनिया को अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक विकराल और एक भीषण रूप दिखकर जाएंगे? विचार करें, मंथन करें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रगति अभियान के जागरण से आप भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। चरैवेति चरैवेति चरैवेति। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।